विद्यालय के कितना सत्र उपस्थित हैं और बच्चों को यह बताना चाहते हैं भारत में भारत रत्न 30/3/2024 को भारत के कितने महान विभूतियों को दी गई है? कितने महान विभूतियों को दी गई है? 5। कितने दी गई है? 5। चलिए एक बार ताली हो जाए। 5 महान विभूतियों को दी गई है। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर भारत रत्न क्या है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है जी? सर्वोच्च नागरिक। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसको हम लोग भारत रत्न के नाम से जानते हैं। और यह भारत रत्न क्यों दिया जाता है? यह भारत रत्न उन व्यक्तियों को राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। अब आप लोग पूछिएगा राष्ट्रीय सेवा क्या है? तो राष्ट्रीय सेवा जो है उसके 6 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 6 क्षेत्र हैं और 6 क्षेत्र मिलके राष्ट्रीय सेवा बनता है। पहला सेवा जो है जिसका नाम है कला। क्या नाम है जी? कला। दूसरा सेवा है जिसका नाम है साहित्य। क्या नाम है? साहित्य। तीसरा सेवा जो है जिसका नाम है शिक्षा। क्या नाम है? शिक्षा। चौथा सेवा जो है जिसका नाम है सार्वजनिक सेवा। 5वां सेवा है जिसका नाम है विज्ञान। और 6ठा सेवा है जिसका नाम है खेल। देखिए जिस समय यह भारत रत्न देने की बात रखी गई, जिस समय शुरुआत की गई, उस समय जो क्षेत्र जो थे 5 क्षेत्र थे। कितने क्षेत्र थे? 5। लेकिन इधर के समय में एक क्षेत्र और जोड़ा गया जिसका नाम रखा गया खेल। और खेल के जुटने से इसके क्षेत्र जो हो गए कितने हो गए? 6 हो गए। और इसकी शुरुआत जो है 1954 में की गई। कब की गई? 1954 में की गई। और जब 1954 में की गई उस समय भारत के 3 महान विभूतियों को भारत रत्न दिया गया। कितने व्यक्तियों को दिया गया? 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया। तो शुरुआत 1954 में हुई और ठीक है ना जी? 48 कितने? 48 भारत के महान विभूतियों को भारत रत्न दिया जा चुका। लेकिन भारत रत्न 2024 जिसको 30/3/2024 को दिया गया, इसको देने का काम जो है भारत के द्रौपदी मुर्मू और भारत के प्रधानमंत्री क्या नाम है? श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के 5 महान विभूतियों को भारत रत्न दिया गया। जिसमें पहला नाम जो है जिनका नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। क्या नाम है? जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर। दूसरा नाम जो है पीवी नरसिंह राव। क्या नाम है? पीवी नरसिंह राव। तीसरा नाम है चौधरी चरण सिंह। चौथा नाम है MS स्वामीनाथन। और 5वां नाम जो है श्री लाल कृष्ण आडवाणी। ये 5 व्यक्ति हैं। 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। अब यह बताना चाहेंगे कि आखिर भारत रत्न किनको कब दिया गया। तो सबसे पहले हमने बताया था कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है वे बिहार के 1 बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार कितने बार? 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके अच्छे कार्यकलाप की वजह से उनको मरणोपरांत जो मर गए हैं, मरणोपरांत उनको भारत रत्न सम्मान दिया गया। और इस सम्मान को ग्रहण करने का काम उनके पुत्र जो है श्री रामनाथ ठाकुर ने इसे ग्रहण किया। उस सम्मान को कौन ग्रहण किया? श्री रामनाथ ठाकुर। रामनाथ ठाकुर। और रामनाथ ठाकुर कौन है? उनके पुत्र हैं। कौन है? उनके पुत्र। दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है पीवी नरसिंह राव। क्या नाम है? पीवी नरसिंह राव हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने देश को आर्थिक सुधार की तरफ ले जाने का उन्होंने काम किया कि देश जो है आर्थिक रूप से सुधरे, आर्थिक रूप से। और उनके इस कार्य के लिए उनको मरणोपरांत उनको क्या किया गया जी? भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। कौन सा सम्मान दिया गया? भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। और उनको मरणोपरांत दिया गया। तो यह सम्मान किनको दिया गया? उनके पुत्र जो थे, इनका नाम है श्री पीवी
प्रभाकर, क्या नाम है? श्री पीवी प्रभाकर। श्री पीवी प्रभाकर जो है उनके पुत्र हैं और उनके पुत्र ने यह सम्मान ग्रहण किया। तीसरे व्यक्ति जो है जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह भी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे और वे अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किसानों की हित की काम उन्होंने किया। किसान कैसे अधिक उपज लाए, कैसे अधिक उत्पादन कर सके, नई नई तकनीक लाने का उन्होंने काम किया। तो उन्हें किसान आंदोलन से उनको जोड़ा गया और उनके कार्य के लिए चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। और सम्मानित तो कर दिया गया मरने के बाद, लेकिन यह सम्मान कौन लिया? तो उनके पुत्र जो है इनका नाम है जयंत चौधरी। क्या नाम है जी? जयंत चौधरी ने यह सम्मान जो है सो ग्रहण किया। क्या नाम है? जयंत चौधरी। और चौथे व्यक्ति जो है जिनका नाम है श्री लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जो है वह देश के उप प्रधानमंत्री थे। जब ये उप प्रधानमंत्री थे उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उस समय वे देश के चाणक्य माने जाते थे और उनके अच्छे कार्य के लिए भारत सरकार जो है उनको भारत रत्न देने की घोषणा की और उन्हें भी भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया और यह सम्मान जो है लाल कृष्ण आडवाणी स्वयं ही इस सम्मान को उन्होंने ग्रहण किया। और लास्ट व्यक्ति जो है यानी 5वां नंबर जो व्यक्ति जो है जिनका नाम है MS स्वामीनाथन। क्या नाम है जी? MS स्वामीनाथन। और MS स्वामीनाथन क्या थे? तो MS स्वामीनाथन जो थे वे भारत के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक थे। भारत के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में इतना काम किया कि उनका नाम जो दिया गया हरित क्रांति के नाम से उनका नाम दिया गया। जब भी हरित क्रांति की बात आती है तो यह नाम आता है कि MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन ने कृषि के उपज को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो काम किया आज भी वह उल्लेखनीय है, वह सम्मानीय कार्य है। भारत के लिए बहुत बड़ी कार्य मानी जाती है। भी मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। तो यह सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। सम्मान लिए कौन? तो उनकी बेटी जो है जिनका नाम है नित्या राय। क्या नाम है जी? नित्या राय। उनकी बेटी ने यह सम्मान लिया जिसका नाम नित्या राय है। नित्या राय ने उस सम्मान को ग्रहण किया। तो देखिए पहली सम्मान जो है 1954 में देने का काम किया गया। वह सम्मान जो था भारत रत्न सम्मान था। उस समय 3 महान पुरुषों को दिया गया और 1954 से लेकर 2023 तक भारत में कुल संख्या 48 थी। कितनी थी? 48। कितनी संख्या थी? 48 थी। लेकिन 2014 में अब तक देश में सबसे ज्यादा संख्या में जो भारत रत्न जो सम्मान दिया गया वह संख्या 5 है। तो 48 में जब 5 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? 53। कितना होगा? 53। इस बच्चे के लिए ताली बजाओ। 53। यानी अब तक अगर आज पूछा जाए भारत में भारत रत्न सम्मान से कितने व्यक्ति को सम्मान किया गया है तो कितना होगा? 53। कितना होगा? 53। तो चलिए आज इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।